तो चलिए अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य अगर आपकी लगन कुंडली में द्वितीय भाव में स्थित हो तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था सूर्य अगर आपके लगन में स्थित हो तो क्या रिजल्ट देंगे। तो जैसा कि आपको पता है सूर्य सभी ग्रहों में राजा के समान है और सूर्य को जैसे मैंने उस वीडियो में बोला था कि सूर्य एक बहुत बड़ी टॉर्च है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी टॉर्च है और सभी को, क्योंकि वो लाइट प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, प्रकाश देता है, तो ये सभी ग्रहों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। इस वजह से सूर्य का प्रभाव जिस भी भाव में सूर्य होगा उसमें ज़रूर पड़ेगा। और क्योंकि सूर्य राजा है तो राजा कभी भी हमेशा खुद काम नहीं करता, वो दूसरों को सलाह देकर काम करवाता है। हालांकि उसका प्रभाव हमेशा रहता है, उसका नियम कानून खुद का ही चलता है, लेकिन जो वो काम करवाता है वो दूसरों से करवाता है और नियम का प्रभाव उसके खुद का ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य है वो राजनीति का कारक है। सूर्य आपके लिए आपके जो ओवरऑल जो आपकी आत्मा है, जो आप आत्मा यहाँ पर लेकर आए हैं इस सांसारिक जीवन में, उस आत्मा को सूर्य दिखाता है। और सूर्य जिस भाव में होता है उस भाव से रिलेटेड आप काम अवश्य करते हैं या उस भाव को लेकर आप फेमस होते हैं। सूर्य पिता का कारक है, साथ ही सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य जब सेकंड हाउस में आएगा तो रिजल्ट क्या देगा। देखिए सेकंड हाउस है वो आपका एक तो सेविंग का स्थान है, जो भी आप बचत करते हैं, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली वैल्यू है, आपके घर में जो भी ज्वेलरी वगैरह है या जो भी प्राचीन वस्तुएं जिनका आप संग्रह करके रखे हुए हैं वो है, और आपके ओवरऑल जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आपकी वाणी है, ये सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो सेकंड हाउस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सेकंड हाउस है वो मारक भाव भी कहा गया है। तो यहाँ पर हम दोनों ही तरीके से बात करने वाले हैं। सूर्य अगर अच्छा पैलेस्ड हो या फिर बुरा पैलेस्ड हो तो क्या रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले बात करेंगे अच्छा सूर्य आपको क्या रिजल्ट देगा। देखिए अच्छा अगर बैठा है सूर्य, या तो ये मेष राशि में होगा या फिर अपने ऑन साइन में होगा या फिर जुपिटर की राशियों में होगा या चंद्रमा की राशि में हो या फिर ये बुध की राशियों में हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। साथ ही साथ सूर्य जो कि अगर 10 और 11 नंबर यानी मकर और कुंभ में हो तो भी आपके लिए ठीक ही कहा जाएगा। तो सूर्य अगर आपका सेकंड में बैठा है तो आप चाहेंगे कि आपकी जो फैमिली के सदस्य हैं वो आपको पूरा सम्मान दें, वो आपको आदर करें और पूरा मान सम्मान आप अपनी फैमिली से अपेक्षा रखेंगे, और ये सब आपको मिलेगा भी। साथ ही आपके फादर को सूर्य दर्शाता है, तो ये हो सकता है कि फादर के पास इनकम ऑफ सोर्स बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपके फादर के पास इनकम ऑफ सोर्स अच्छा नहीं है या आपके फादर ही नहीं है तो ये सब प्रभाव आपकी लाइफ पर सूर्य जरूर देगा। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है तो हो सकता है आपके फादर की इमेज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, उनका मान सम्मान आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपके फादर ही नहीं है या उनकी डेथ हो चुकी है तो आप अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे, आप अपनी फैमिली को कमांड करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य का आना एक तरह से आपकी फैमिली को आप अपने कंट्रोल में रखेंगे, यानी नियम कानून आपके चलेंगे, आपकी फैमिली में आपके ऑर्डर चलेंगे। साथ ही अगर आपके फादर हैं तो फादर हो सकता है एक हाई पोजीशन पे हो, या तो वो राजनीति में हो सकते हैं या कोई बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, या उनके पास प्रॉपर्टी अच्छी मात्रा में हो सकती है और वो रेगुलर इनकम प्राप्त करने वाले हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाई इनकम हो सकती है। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं अपने रिलेटिव्स के बीच में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में और अपने सोशल सर्किल में। तो ये आपके फादर के लिए सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही सेकंड हाउस है वो आपकी क्रिएटिविटी का भी है। वो आपकी क्रिएटिविटी चाहे वाणी के माध्यम से हो या किसी भी प्रकार से हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको इस प्रकार की स्किल्स भी यहाँ पर सूर्य देते हैं। साथ ही सूर्य क्योंकि सेकंड में है तो आपका चेहरा जो आपका फेस है वो सेकंड हाउस में आता है, तो आपका फेस काफ़ी चमकीला होगा, बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद टाइप का सा होगा, यानी फेयर होगा। आपके चेहरे का कलर है वो फेयर हो सकता है। आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी, और कई बार अगर सूर्य यहाँ पे अच्छा नहीं हो
या सूर्य बहुत ही ज़्यादा उच्च का हो जाता है, यानी मेष राशि में आ जाता है, तो आप अपनी वाणी के माध्यम से बहुत जल्दी दूसरों को प्रभावित तो करेंगे, लेकिन आप थोड़ा घमंडी टाइप बोलेंगे। यानी आप जैसे घमंड में बोल रहे हैं या अपनी ही तारीफ किए जा रहे हैं, या आप सोच नहीं रहे हैं कि अगले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी वाणी का, और आपको जो भी बोलना है वो आप बोले जा रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है कई बार। और सूर्य अगर सेकंड में है तो ये देखा गया, अगर सूर्य अच्छी पोजीशन पे नहीं है सेकंड में, तो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ कई बार ये विवाद का कारण भी बनता है। आप ऐसी वाणी बोल देंगे, ऐसा कुछ बोल देंगे उनको कि उनको हर्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, और आप अपनी ही चलाएंगे, अपनी फैमिली में आप अपनी ही चलाएंगे, तो उनकी आप चलने नहीं देंगे, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। सेकंड हाउस में सूर्य का आना आपको सरकार की तरफ से धन का मिलना, पैतृक संपत्ति में आपको हिस्सा मिलना, बड़ा हिस्सा मिलना, और राजनीति में बहुत बड़ा पद मिलना, या कोई और अन्य जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें हाई पोस्ट का मिलना दिखाता है। साथ ही साथ सूर्य यहाँ पर अचानक धन लाभ भी दिखाता है, और आपकी जो फैमिली वैल्यू है, जो आपका फैमिली का बैकग्राउंड है, उसको भी बहुत हाई दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे परिवार में, आप शिक्षित परिवार में, आप एक संपन्न परिवार में जन्म लिए होंगे, या निश्चित रूप से आपके जन्म के बाद आपका परिवार है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा अगर ऐसा नहीं हो। इसके अलावा अगर सेकंड हाउस में सूर्य है तो 25 वर्ष की आयु तक या 25 वर्ष के लगभग वो आपको कोई एक दुर्घटना का चांस, या कोई एक ऐसा चांस जिसमें आपको जीवन का खतरा हो, आपके जीवन को खतरा हो, ऐसा चांस जरूर देता है। इसके अलावा ऐसा जातक जिसका सूर्य सेकंड हाउस में है वो हमेशा ही अपनी वाणी के द्वारा हमेशा प्रभावी रहता है। वो जहाँ भी जाता है हमेशा प्रभावी रहेगा, और वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ भी वो जाएगा अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही ये देखा गया है कि हो सकता है सेकंड में सूर्य है तो आपके ऊपर अपनी फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी बहुत छोटी आयु से ही आ गई होगी, या फिर आप जब से जन्म लिए हैं तब से, आप जब 10 साल के थे, 15 साल के थे, तब से ही आपकी जो बातें हैं, आपके जो निर्णय हैं, वो आपकी फैमिली मानने लगे। तो ये सूर्य का प्रभाव सेकंड हाउस में होता है। इसके अलावा सूर्य अगर सेकंड हाउस में है तो ये आपके अष्टम स्थान को देखेगा। अष्टम स्थान को देखेगा तो अष्टम भाव से भी आपको अर्निंग हो सकती है। यहाँ पर आपको एक्सीडेंट का खतरा या फिर कोई हृदयघात का खतरा ये सब भी देता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, आपके इनलॉज से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आप अपनी वाणी के माध्यम से भी पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगे। अष्टम भाव को सूर्य देख रहे हैं तो आप रहस्यात्मक बातों में इंटरेस्टेड होंगे हमेशा, और रहस्यमयी जो कहानियां हैं या जो भी अष्टम भाव से रिलेटेड हैं उनमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। इसके अलावा सेकंड हाउस का सूर्य है तो सूर्य का सेकंड हाउस में आना अच्छा ही कहा गया है वैसे, लेकिन अगर सूर्य किसी आपके 6, 8, 12वें भाव का मालिक हो और अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हो सेकंड हाउस में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, विशेषकर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा जातक अपनी फैमिली में अपनी ही चलाता है और उसके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते। इसके अलावा सेकंड हाउस में सूर्य का आना, क्योंकि ये आपका सेकंड हाउस है तो फैमिली का हाउस हो गया, साथ ही साथ आपके सेविंग्स का हाउस हो गया, और ये आपके सप्तम भाव से अष्टम है। सप्तम भाव से अष्टम होने की वजह से ये आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उसकी जो भी अष्टम हाउस है उसको दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर का अष्टम हाउस है। साथ ही साथ ये देखा गया है कि अगर सूर्य सेकंड हाउस में है तो पति पत्नी के बीच में जो पैसा है, जो धन है या जो प्रॉपर्टी है उसको लेके वाद विवाद होता रहता है, क्योंकि आप सही से कई बार मैनेज नहीं कर पाते। या फिर अगर 7th हाउस का लॉर्ड होकर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हो सेकंड में, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस प्रकार की। अगर सूर्य 7th हाउस का लॉर्ड है और फिर भी आपके सेकंड हाउस में बैठा और अच्छी पोजीशन पे बैठा है, किसी क्रूर ग्रह के साथ नहीं है और किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी सूर्य पर नहीं है, तो ये अच्छी स्थिति कही जाएगी। और हो सकता है आपको आपकी मैरिज के बाद एक अच्छी सरकारी जॉब भी मिले, साथ ही साथ आपके धन की वृद्धि हो, आप जो सेविंग करते हैं आपकी सेविंग ज़्यादा बढ़ जाए, आपकी फैमिली वैल्यू बढ़ जाए, और आपकी ओवरऑल जो आपकी रेस्पेक्ट है फैमिली में वो बढ़ जाए। ये भी हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी भी इमेज आपकी फैमिली में ज़्यादा बढ़ जाए,
या आपकी फैमिली में उसकी चलने लगे, ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा अगर सूर्य आपका सेकंड हाउस में 7th लॉर्ड होके हो तो आप बिजनेस से भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर लग्नेश होकर सूर्य सेकंड में बैठा हो तो लग्नेश होकर मान लीजिए सिंह लगन है, तो लग्नेश तभी होगा सूर्य जब आपका सिंह लगन होगा, और सेकंड में जब सूर्य होगा तो ये आपको आपकी फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाएगा, फादर से बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाएगा, और कहीं ना कहीं आप भी खुद भी एक बहुत अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। ये बुध की राशि में होगा, और बुध की उस राशि में जहाँ पर बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं। तो अगर बुध भी यहाँ पर साथ आ गए तो बुधादित्य योग बन गया, और ऐसा जातक अपनी फैमिली मेंबर को लेके या फैमिली जो वैल्यू है उसको लेके बहुत ज़्यादा फेमस होगा, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ उसका रिलेशन भी अच्छा होगा, और वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, या जिस भी पद पर वो सरकारी विभाग में होगा वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। तो ये देखा गया है, सूर्य अगर सेकंड हाउस में है तो जातक के पास अधिकार, सत्ता आदि सब कुछ होता है, उसके पास पावर होती है हमेशा जहाँ भी वो काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी स्थिति कही जा सकती है। अब अगर नेगेटिव की बात की जाए तो नेगेटिव पॉइंट भी काफ़ी हैं इसमें। तो नेगेटिव पॉइंट लगभग मैंने इसमें बोल दिए हैं आपको बीच बीच में, और जो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये निकल कर आता है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ इन जातकों की कई बार बनती नहीं है, ये अपनी ही चलाते हैं मुख्य रूप से, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैरिड लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, और फैमिली लाइफ भी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ये देखा गया है कि अगर सूर्य किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो सेकंड हाउस में तब ज़्यादा दिक्कत आती है, वरना अगर सूर्य अच्छी पोजीशन पे हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बल्कि इनको जो भी अच्छे रिजल्ट हैं वो ही ज़्यादा मिलते हैं। तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे अपनी वाणी को लेकर, और आप अपना जो वादा आप कर लेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी के भी साथ, जो आपने बोलकर वादा कर लिया उस वादे पर आप हमेशा अडिग रहेंगे। आप अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ेंगे, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। इसके अलावा आप बहुत अच्छे रिस्क टेकर भी हो सकते हैं। मनी के मामलों में आप लकी होंगे, यानी धन के मामलों में आप लकी होंगे, और धन का जो सोर्स है आपके पास, धन का स्रोत हमेशा लाइफ में बना रहेगा, अच्छी अर्निंग होती रहेगी। लेकिन सूर्य का यहाँ पर अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो सूर्य के यहाँ होने से आपके पास घर में सब कुछ साधन होगा, और ज़्यादातर जो आपके पास घर में जो भी चीज़ें होंगी, चाहे धन हो या कुछ भी, वो हो सकता है कि आपने सरकारी माध्यम से या पिता के माध्यम से अर्जित किया हो। साथ ही साथ अगर सूर्य सेकंड हाउस का लॉर्ड होके ही सेकंड में बैठा हो तब भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, अपनी ही राशि में हो जाएगा, तो उस वजह से भी आपको इस प्रकार के रिजल्ट ही देगा। सूर्य खराब होने की स्थिति में मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत अवश्य ही करेगा। साथ ही आपको अचानक धन की हानि या धन कभी टिकेगा नहीं, और क्योंकि सूर्य एक राजा है, शाही नेचर का है, तो जब भी सूर्य सेकंड हाउस में होगा तो आप एक शाही जीवन जिएंगे, राजाओं जैसा जीवन जीना चाहेंगे, और इसके लिए आपको कितना भी धन खर्च करना पड़े आप करेंगे, कुछ भी आपको करना पड़े आप करेंगे। तो इसलिए आप कई बार रिस्क भी ले लेंगे धन को लेकर, और आपका जो फोकस होगा वो कई बार अपनी फैमिली वैल्यू को बढ़ाने के लिए होगा। आप अपनी फैमिली वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा काम करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। आप हालांकि उदार भी होंगे, उदार बहुत होंगे, और कई बार आप बहुत सीधे साधे जीवन वाले होंगे, सादा जीवन वाले होंगे। लेकिन सूर्य अगर यहाँ पे अच्छे हुए तो आप निश्चित रूप से शाही जीवन जिएंगे, और शाही जीवन जीने से आप हमेशा जो भी वस्तु आपको चाहिएगी उस पर आप बहुत जल्दी खर्चा कर देंगे, क्योंकि आपके पास इनकम का सोर्स बहुत अच्छा रहेगा। अब सूर्य खराब होने की स्थिति में आपकी फैमिली मेंबर्स में ये काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद करवा देगा, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर वो क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार के रिजल्ट सूर्य देते हैं। अब विभिन्न जो ग्रह हैं, अगर सूर्य आपका सेकंड में है तो जैसे बृहस्पति है वो भी आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, अगर बुध अच्छा हो तो और भी अच्छी बात है। शुक्र जो कि कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी अच्छे हों तो आपके लिए सूर्य और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो हॉरोस्कोप है उसको भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, और प्रत्येक लगन के हिसाब से अगर हम देखेंगे सूर्य के रिजल्ट तो वो भी अलग अलग होंगे।
तो कुल मिलाकर सूर्य इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं जब वो आपके सेकंड हाउस में आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।